हाँ, एक बहुत ही शानदार चैप्टर, चार्ली चैपलिन। हर किसी ने इनकी फिल्में देखी होगी, आई थिंक सभी ने देखी होगी, ब्लैक एंड वाइट में। और इस शक्ल के इस बंदे को देखा होगा, कैप लगा के रखते हैं, बोलते बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बोलते नहीं है, सिर्फ एक्टिंग करते हैं। और इनकी जो एक्टिंग होती है उसमें कुछ फीलिंग्स होती है, कुछ भावनाएं जुड़ी होती है, इमोशंस जुड़े होते हैं। बहुत ही शानदार इनकी एक्टिंग है, ठीक है, बहुत ही शानदार एक्टिंग। और भारत में भी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। और मतलब कि ये जो चार्ली चैपलिन, ब्लैक एंड वाइट फिल्में हैं इनकी ज़्यादातर, क्योंकि पहले की बात है, ठीक है। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जो मिस्टर बीन है, जो वो भी काफ़ी हंसाते हैं, तो शायद वो इन जैसे ही उनके भी है। लेकिन चार्ली चैपलिन ही है। बहुत ही शानदार इनकी एक्टिंग है। आई थिंक आप सबने देखी होगी, नहीं देखी होगी देख भी लेना, बड़ा मज़ा आता है, बड़ी हंसी है आती है। और एकदम बच्चों की तरह करते हैं ये, है ना, है एजेड होते चले जाएंगे, खूब सारी मूवी इन्होंने करी, लेकिन बच्चों की तरह लगते हैं। बहुत ही हंसी, बहुत ही फ़नी इनकी होती है। तो आपके बुक का चैप्टर सब बहुत कुछ जानेंगे इनके बारे में आज अपन। चार्ली चैपलिन यानी कि हम सब, मतलब इनको कितनी भारत के अंदर वैल्यू दी कि हम सब, मतलब इतना एकदम अटैचमेंट है इनसे। और विष्णु खरेजी के द्वारा लिखा गया। पाठ का सारांश अभी अपन देख रहे हैं, पूरा पाठ का सार निचोड़ अगर आपने समझ लिया तो मोस्टली चैप्टर कवर हो जाता है। फिर उसके बाद में अपन इसकी व्याख्या देख लेंगे, क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, सिस्टम हो रहेगा अपना, ठीक है। आरो भाग सेकंड चैप्टर 15 देखो, ये देख लिया होगा इमेज तो आपने। पार्ट 7 स्टार्ट करते हैं। वही मैं आपको बताइए पॉइंट बना के लिखाऊंगा। परिचय, इंट्रोडक्शन की अपन अगर बात करें तो चार्ली चैपलिन विश्व सिनेमा के महान अभिनेता रहे हैं। पूरे संसार की जितने भी सिनेमा है उनमें ये महान रहे हैं। और इस पाठ में लेखक ने चार्ली के व्यक्तित्व तथा विश्व सिनेमा पर उसके प्रभाव का जो वर्णन जो है इन्होंने किया है, ठीक है। देखते हैं चार्ली का प्रभाव क्या है। विगत 100 वर्षों से चार्ली का जादू संसार पर छाया है। विगत पिछले 100 सालों, विगत मतलब पिछले 100 सालों से। उनका जन्म हुए 100 वर्ष हो गए, मतलब उनका जन्म हुआ था 16 अप्रैल 1889 को। और अभी अगर अपन 1989 की बात करें तो वहाँ तक 100 साल हो गए। अब तो और भी जोड़ लो, भले आप लगभग 30 कितने और 34-35 साल और जोड़ लो तो और ज़्यादा हो गए। इतना इनको जन्म हुए हो गए। तथा उसकी पहली फिल्म थी, इनकी पहली फिल्म थी मेकिंग ए लिविंग। उनको बने हुए 75 ईयर्स हो चुके हैं, अपन यहाँ तक बात कर रहे हैं, 75 साल हो चुके हैं। उसकी कला समय, उनकी कला जो है वो समय, स्थान और संस्कृति की सीमा को पार करती हुई 5 पीढ़ियों को बिल्कुल कहते हैं मुग्ध कर देती है, मुक्त कर चुकी है। 5 पीढ़ियों का मतलब है हम अभी जो अपन है, अपने पिताजी, अपने दादाजी, परदादाजी, उनके भी दादाजी, इतनी पीढ़ियाँ इनको देख चुकी है, बिल्कुल मग्ध हो चुके हैं, बिल्कुल इतनी इन्होंने सबने इनकी मूवियों को एंजॉय किया है। टेलीविज़न और वीडियो के प्रसार के साथ उसके दर्शकों का एक बहुत बड़ा वर्ग, ठीक है, बहुत बड़ा वर्ग नए सिरे से उसकी कला को देख रहा है। अभी 50 वर्ष तक, अभी भी 50 वर्ष तक यानी कि ये और फेमस रहेंगे, ठीक है, इनका प्रभाव रहेगा। चार्ली की कौन कौन सी फिल्में हैं तो देखो, चार्ली की फिल्में भावनाओं पर आधारित है। पहली बात तो ये, बुद्धि पर नहीं। ऐसा नहीं कि बुद्धि नहीं है लगती, आपको ऐसा लगेगा कि पागल कैसे क्यों कर रहा है, ऐसा लगेगा क्योंकि हंसी आती है। तो ये बुद्धि नहीं लगाते हैं, जानबूझ के ऐसा उठपटांग काम करते हैं, बस एक फीलिंग्स है, भावनाओं पर आधारित है। और मेट्रो, और कौन कौन सी फिल्में देखो, मेट्रोपोलिस, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगारी, द रोमन सील, लास्ट ईयर इन मारियनबर्ग, ठीक है, और द सेक्रीफाइस, ये सब फिल्में इनकी इत्यादि ऐसी फिल्में इनकी हैं जो भावनाओं पर बेस्ड है। इन फिल्मों का आनंद आइंस्टाइन जैसा, आइंस्टाइन आपको पता है फिजिक्स का नाम ही आइंस्टाइन है, आइंस्टाइन जैसे उच्च प्रतिभाशाली व्यक्ति से लेकर पागल खाने के मरीज तक ये सब लोग इनकी फिल्मों का आनंद लेते हैं, ठीक है। उनकी फिल्में लोकतांत्रिक तथा वर्ग और वर्णहीन समतावादी समाज की समर्थक है। जो लिखना नहीं जानते वो आराम से फीलिंग से समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। एक्टिंग बड़ी फनी, मतलब हंसी आती है इनको देख के। चार्ली की पारिवारिक पृष्ठभूमि अगर आप जानोगे तो थोड़ा सा ये एक तरीके से कहता है ना कि वो गुमंतु जो होते हैं, ठीक है, वो थे। क्योंकि नानी जो थी, अभी बता दूंगा मैं आपको, कि चार्ली की माँ एक परित्यक्ता दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री थी। स्टेज अभिनेत्री जानते हो, जो स्टेज शो करते हैं, वो अभिनेत्री थी। बाद में वो पागल हो गई थी माँ। फिर घर में भयानक गरीबी थी, समाज में चार्ली को तिरस्कार मिलता था, हर कोई मतलब कोई वैल्यू नहीं करते थे। इनके कारण चार्ली को जो जीवन मूल्य मिले उनको उसने करोड़पति हो जाने तक भी नहीं त्यागा। करोड़पति हो गए लेकिन जो लाइफ में इन्होंने जीवन मूल्य देखे थे, गरीबी देखी थी, उनको नहीं त्यागा, ठीक है। उनकी नानी जो है वो खानाबदेश जिप्सी थी, औरत थी। खानाबदेश का मतलब जो गुमंतु लोग होते हैं, ठीक है,
और पिता थे यहूदी वंश के थे। इसीलिए चार्ली एक बाहरी घुमंतु चरित्र बन गया। चार्ली का हमेशा घुमंतु चरित्र बन गया, घूमना बाहर, ये सब, ये क्योंकि ये थे ही खानाबदोश, ठीक है। और उसकी फिल्मों में खानाबदोश आवारागर्द की प्रस्तुति का कारण उनके अवचेतन पर परिवार का प्रभाव ही है। मेनली इनका परिवार का असर ही था कि ये इस तरह की फिल्में करते हैं और इनकी फिल्मों पर इन सब का असर देखा जा सकता है, ठीक है। ये चलो इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि आपने जान ली। फिर कला की समीक्षा अपन अगर करें, क्योंकि चार्ली कला, इनकी चला जो इनकी कला थी वाकई जानी पहचानी है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो इसकी अपन समीक्षा अगर करना चाहें तो ये होगा कि चार्ली की फिल्म कला की समीक्षा आसान नहीं है, इनको इतना पहचान आसान नहीं है, क्योंकि बिना बोले इतनी अच्छी एक्टिंग कर देना जैसे बिल्कुल एकदम सजीव। उसकी कला सिद्धांतों के अनुसार नहीं चलती। ऐसा नहीं कि आपको भाई जैसे कुछ कलाएं होती है उनके फिक्स रूल्स होते हैं कि आपको ऐसा ऐसा करना ही करना है, इनके कोई सिद्धांतों के अनुसार नहीं चलती है। सिद्धांत बनाती है, सिद्धांतों के अनुसार नहीं चलती, स्वयं सिद्धांत बनाती है। अब आप समझ सकते हो चार्ली की क्या कला होगी, ठीक है। मतलब इतनी अच्छी कि खुद सिद्धांत बनाती है। देश काल की सीमा को लांघ कर चार्ली सबको जाना पहचाना लगता है। ऐसा नहीं अपने देश में ही, सभी देश में अपना सा लगता है, ये सभी को पसंद है। चार्ली ने अपनी फिल्मों के लिए भावना को आधार बनाया, फीलिंग्स को। ईसा के सूली पर चढ़ने की कथा, इनको ईसा मसीह जो होते हैं उनकी सूली पर चढ़ने की कथा, कसाईयों की पकड़ से छूटकर भागी भेड़ की घटनाओं ने, ठीक है। कसाई होते हैं जो इनको भेड़ बकरियों को इनको काटते हैं, तो घटना जो उनसे वही लिया है कि कसाईयों की पकड़ से छूटकर भागी भेड़ की घटनाओं ने उनकी फिल्मों में त्रासदी और हास्योत्पादक तत्वों का सामंजस्य निश्चित कर दिया। इनमें तो बहुत ज़्यादा हंसी आती है, ऐसा मान लीजिए, तो ये चीज़ें डाल दी अपन ने। फिर भारत की कला और रस सिद्धांत, भारत की कला और रस, उनका सिद्धांत अपन अगर देखें तो आपको पता है भारत की जितना भी साहित्य है, भारत का जितना भी लिटरेचर है, उसमें कला और भारतीय साहित्य और कला में हास्य और करुणा जो है, इनका आदि अनेक रस मिलते हैं। हास्य और करुण रस जो है वो मिलते हैं हमारे यहाँ। करुणा का भाव है और हास्य रस दोनों मिलते हैं। जीवन में हर्ष विषाद आते रहते हैं, मतलब खुशियाँ और दुख आते रहते हैं, परंतु करुणा का हास्य के साथ संयोग भारत की कला परंपरा में नहीं है, ये नहीं है हमारे यहाँ। अब ये आप इनको देखोगे, जैसे रामायण और महाभारत की अपन अगर बात करें तो वहाँ पर हास्य दूसरों के कष्ट से प्रेरित है, किसी कष्ट को लेके अपन ने वो पूरी स्टोरी बता दी, ठीक है। उसमें करुणा भले ही व्यक्तियों के प्रति होती है। संस्कृत नाटकों का अपन अगर बात करें तो कभी कभी अपने कारण वह दूसरों को हंसाता है, लेकिन अपने ऊपर हंसना, यहाँ पर क्या है, अपने ऊपर हंसना तथा करुणा और हास्य का मेल भारतीय परंपरा में नहीं मिलता। ये तो सिर्फ इसकी कला मिलता है, ठीक है। वो खुद एक गलती करेंगे और उसके ऊपर हंसी आएगी, ये चीज़ अपने ऊपर हंसना, ये कला हमारे यहाँ नहीं है। हमने किसी को एक ऑब्जेक्ट या किसी को साधन लेके उस पर कोई काम किया है, ठीक है, लेकिन अपने ऊपर हंसना ये चार्ली में ही है। भारत में चार्ली की स्वीकृति, मतलब भारत के अंदर चार्ली को क्यों स्वीकृत किया जाता है, क्यों इतना जाना जाता है, तो देखो कि भारत के दर्शक हास्य और करुणा के संयोग के सौंदर्य से अपरिचित है, ठीक है, परंतु उन्होंने चार्ली को स्वीकार किया है। कैसे एग्जाम्पल दे सकते हो कि राज कपूर ने अपनी आवारा, फिल्म का नाम है, फिल्म मूवी का क्या नाम है, आवारा, श्री 420 आदि फिल्मों में एक साहित्यिक प्रयोग किया था। ये चार्ली का भारतीयकरण ही था। चार्ली का भारतीयकरण का मतलब है कि चार्ली का भारत में आगमन, एक तरीके से उनको चाहने वाले चाहेंगे तभी तो इन्होंने फिल्में बनाई चार्ली से सीख के। जैसे कि आवारा है वो चार्ली से रिलेटेड ही है, उसके जैसी एक्टिंग है वो एक्टिंग ऐसी की गई है, सिर 420 उसमें की गई है, तो ये चार्ली का भारतीयकरण ही तो हो रहा है, समझ गए। इसके बाद की बात करें, दिलीप कुमार हैं, देवानंद हैं, शम्मी कपूर हैं, अमिताभ बच्चन है, श्रीदेवी, इनकी फिल्मों पर भी चार्ली का प्रभाव देखा जा सकता है। ये सब हम कह सकते हैं कि ये सब है जो चार्ली का भारतीयकरण हो रहा है, कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। फिर चार्ली की फिल्मों की क्या विशेषताएं होती है वो देखो, तो चार्ली की अधिकांश फिल्में भाषा का प्रयोग नहीं करती, बिल्कुल आपको बिल्कुल चुप नजर आएंगे, बोलते नहीं है, भाषा नहीं होती। उनमें ज़्यादा से ज़्यादा मानवीयता होती है, फीलिंग्स, मानवीयता, ह्यूमनिज्म, ठीक है। चार्ली सार्वभौमिक कलाकार है, ठीक है, सार्वभौमिक कलाकार है वो। वह अपनी फिल्मों में सदैव चिर युवा अथवा बच्चों जैसे दिखाई देते हैं, हमेशा बच्चे जैसे नजर आते हैं, ऐसे लगते हैं कि बच्चे करते हैं ऐसे ही को कर रहे हैं, है ना, ऐसे लगे ऐसे क्यों कर रहे हैं, वो वैसा करते हैं। किसी भी संस्कृति को वे विदेशी नहीं लगते, कहीं पर भी हर देश में देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये विदेशी आदमी है, अपना सा लगता है। चार्ली के समस्त संकटों को देखकर हमें लगता है
कि जैसे वो काम करते हैं ना चार्ली, या फिर जैसे उनके संकटों को, प्रॉब्लम को हम देखते हैं, तो ऐसा लगता है यार ये मैं भी हो सकता हूँ, ये मैं भी हो सकता हूँ। पर मैं से ज़्यादा चार्ली हमें हम लगते हैं, ठीक है, ये हम भी हो सकते हैं, ठीक है, इतना। तो हास्य के मामले में अब कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर, हास्य के मामले में बस्टर कीटन चार्ली से बड़ी प्रतिभा है। हालांकि हंसाने के मामले में बस्टर कीटन तो चार्ली से बड़ी प्रतिभा है, लेकिन चार्ली प्रेमचंद के ज़्यादा नज़दीक है। ये कंपैरिजन किया अपन ने, ठीक है, ये हो गया। फिर है भारत में चार्ली का महत्व है। तो एक आपने यहाँ क्या मामला आपको बताइए, भारत में एक एग्जाम्पल लिया अपन ने हिंदी के अकॉर्डिंग, होली पे हंसा जाता है, ठीक है। अब समझ गए क्या पी के हंसते हैं होली पे, हालांकि गंदी परंपरा है, आजकल तो नहीं चल रही होगी, लेकिन पहले की मान्यता है कि भारत में होली के ऊपर हंसा जाता है, मतलब भांग वगैरह जो चलती थी वो खाने के बाद इंसान हंसता ही हंसता है, ठीक है। तो एक होली के त्यौहार को छोड़कर भारत में अपने ऊपर हंसने की परंपरा नहीं है। उस टाइम पर तो फिर वो खुद पे खुद ही हंसता रहता है, रुकता ही नहीं है, ठीक है। नागर सभ्यता में तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चार्ली का भारत में तो ये है कि वह हमें बड़े बड़े व्यक्तियों पर हंसने का अवसर देते हैं, ठीक है। वह स्वयं पर ज़्यादा हंसते हैं। आत्मविश्वास, सफलता, समृद्धि और शक्ति, ऊंचे से ऊंचे स्तर पर पहुंचकर भी वह अपने ऊपर हंस सकते हैं, ठीक है। चार्ली में समाज के साधारण जनों की छवि दिखाई देती है, किसी सुपरमैन की नहीं। एक साधारण इंसान की तरह लगता है, जबकि बहुत बड़े आदमी हो, इतना पैसा उनके पास, अब तो बहुत ज़्यादा, पहले गरीब थे लेकिन इतना काम उनका हुआ, इतने हर विदेशों में हर जगह उनको पसंद किया गया, इनकी फिल्में पसंद की गई, लेकिन फिर भी एकदम साधारण मनुष्य की तरह वो लगते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी अपना एक, हर चैप्टर से पहले अपन पार्ट सार पढ़ते हैं, तो इसमें आपको लगभग चैप्टर की पूरी इमेज बन चुकी होगी। अब अपन इसके जो व्याख्या वाला पोर्शन है वो करेंगे, उसके बाद में अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लगातार तीनों क्लास लेते होंगे, तभी चैप्टर समझ में आता है, क्योंकि एक चीज़ को 2-3 बार जब पढ़ोगे तो एकदम कंठस्थ हो जाती है, ठीक है। ओके।